नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज जरा बात करेंगे आपकी डाइट को लेकर, खासतौर पे हेल्दी लाइफस्टाइल और उसके साथ जुड़ी हुई ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन फ्री डाइट, ग्लूटेन, गेहूं, इनको लेकर इन दिनों काफी बातचीत होती है। अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ के हिसाब से गेहूं या गेहूं का आटा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कई लोग तो कहते हैं कि आप अगर गेहूं छोड़ दें तो एक बेटर हेल्थ मैनेजमेंट के लिए आपको मदद करेगा। साथ में फिर बात आ जाती है ग्लूटेन की। कुछ लोगों को उससे एलर्जी होती है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि ग्लूटेन फ्री डाइट आपकी सेहत के लिए अच्छी है। तो गेहूं, ग्लूटेन, इन सब का आपस में कलेक्शन, और क्या गेहूं वाकई में इतना बदल चुका है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अब इतना हानिकारक हो गया है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। और वाकई में अगर क्या गेहूं को अपनी डाइट से हटा दें या कम कर दें तो उसके कोई सीधे सीधे फायदे भी हैं। तो कुछ क्लैरिटी लेकर आएंगे इन सारे कंसेप्ट के ऊपर। कहीं कुछ मिसकंसेप्शंस होंगे तो उनको दूर करेंगे। और आज ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बिंदुओं पर ध्यान। तो आइए एक नजर डालते हैं कि इन दिनों क्या कुछ चल रहा है। गेहूं का ग्लूटेन वाला पंगा क्या है। तो पाचन से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती है अगर आप गेहूं का आटा खाते हैं, और खासतौर पर उसमें ग्लूटेन की जो कनेक्शन है उसके साथ कुछ लोगों को ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, इस तरह की समस्या होती है। गेहूं का आटा पचने में भारी है, यह कहा जाता है। गेहूं में ग्लूटेन की मात्रा, वैसे ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कई पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन गेहूं में उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है। और गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा है, मतलब गेहूं के अंदर जो शुगर है वो बहुत जल्दी से आपके ब्लड में राइज करती है। तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें गेहूं के साथ जुड़ी हुई है। तो आइए, गेहूं एक ऐसी चीज जिसको बचपन से तो हम बहुत सारे जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनकी तो स्टेपल डाइट है भाई, रोटी, और वो तो गेहूं की ही बनी होती है। तो अधिकांश भारतीयों के लिए तो उनके भोजन का प्रमुख अंग है। लेकिन क्या ये गेहूं अब बदल गया है या फिर इसका ग्लूटेन कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है? इस पर बातचीत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ऋचा चतुर्वेदी, न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेट मैनेजमेंट रिसर्चर डॉक्टर प्रत्यक्षा भारद्वाज, और HIMS हॉस्पिटल के फाउंडर आचार्य मनीषा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत करता हूं मैडम आपसे। ऋचा जी, गेहूं को लेकर जितनी बातें मैंने अभी कही, क्या वाकई में, देखिए हम इतने सालों से गेहूं का सेवन कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातें तो नहीं आई, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में गेहूं को लेकर काफी सारी बातें होती हैं। खासतौर पे ग्लूटेन की बात आती है। कई बार ये सलाह भी दी जाती है कि भाई अपनी डाइट से आप गेहूं हटा लीजिए तो काफी आपको फायदे होंगे। कुछ लोग वेट मैनेजमेंट के लिए भी बातें करते हैं, कुछ लोग एलर्जी से बचने के लिए बातें करते हैं। तो क्या वाकई में गेहूं इतना नुकसानदायक है, या ओवर द टाइम गेहूं में इतना परिवर्तन हो गया है कि वो नुकसानदायक हो गया है? So generally when we talk about diet की जब हम बात करते हैं तो जनरली जो वाइट चीजें हैं, जैसे मैदा हो गया, सॉल्ट हो गया, इनको हम बोलते हैं इनको अवॉइड करना है। गेहूं में अगर फाइबर्स नहीं है, ब्रांड नहीं है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो जाता है। व्हाट डू वी मीन बाय ग्लाइसेमिक इंडेक्स? क्या होती है ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स? सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ रेटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगी, इसका मतलब है उससे शुगर जल्दी बढ़ रहा है। एक जैसे हम ग्लूकोज की ग्लाइसेमिक इंडेक्स को एक स्टैंडर्ड मान देते हैं कि 100 है, ग्लूकोज के बाद तो ग्लूकोज बढ़ेगा ही, स्पेशली आवर्स 50 ग्राम ग्लूकोज के बाद कितना बढ़ रहा है उसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि ये 100 है, और बाकी का कैसा रह रहा है। तो अगर आपके खाने में फाइबर्स कम है तो वो आइटम बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जल्दी स्पाइक आ जाएगी शुगर की, उससे जल्दी शुगर बढ़ जाएगा। तो ये हम बोलते हैं ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, ये नहीं लेना चाहिए। जो कि दोनों का ही ज्यादा होता है, गेहूं का भी ज्यादा होता है और चावल का भी ज्यादा होता है। फाइबर वाली चीजों का कम होता है, मिलेट्स वगैरह इनका कम होता है। तो अगर ये हम अपने आटे को मल्टीग्रेन कर लें और बाकी चीजें मिला लें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम रहेगा और अच्छा रहेगा। अगर हम अपना पास्ट देखें तो पहले तो जो फार्मिंग होती थी, एग्रीकल्चर तो 1950s के बाद ज्यादा हुआ है। पहले तो लोग बाजरा और ये सब चीजें ज्यादा खाते थे, गेहूं तो बाद में आया है। इट इज अ रिलेटिवली मॉडर्न ग्रेन, और इसमें थोड़ा एंटीजेनेसिटी भी होती है, कुछ इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस भी गेहूं से ज्यादा होते हैं। एक तो ग्लूटेन है, ग्लूटेन से कई लोगों को एलर्जी होती है जिसको हम सीलियाक डिजीज बोलते हैं। चलो वो तो डिजीज है, बट अदरवाइज भी कई लोगों को थोड़ा सा एलर्जी हो सकती है। एंड क्लिनिकली अगर हम बोले तो हम कई बार देखते हैं कि अगर हमने गेहूं को कम किया है डाइट से और बाकी आटे मिला लिए हैं, बाकी ग्रेन्स मिला लिए हैं, बाजरा, रागी, जौ, ज्वार, सोयाबीन, चने का आटा, तो वो ज्यादा हेल्प करता है।
स्पेशली अगर हमने इन सबको रात में कम किया है, जैसे जैसे दिन बीतता है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी होती है, जैसे जैसे दिन बीतता है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो अगर हमने हाई कार्ब आइटम, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स आइटम, गेहूं स्पेशली, गेहूं चावल स्पेशली अगर रात में नहीं लिए हैं तो हमें ये शुगर कंट्रोल करने और वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। राइट। तो प्रत्यक्षा,